नंबर 2 और एक्सरसाइज भी 4.2। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था और उसके जो पार्ट 4th और पार्ट 5th थे वो मैंने आपको अपने आप करने को दिए थे। अगर आपसे वो अपने आप हो गए हैं तो अच्छा कर रहे हो, और नहीं हुए तो और भी अच्छा कर रहे हो। पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपसे हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो बता देना, मैं आपको इनकी अलग से वीडियोज़ बनाकर दे दूँगा। बेझिझक होके बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रॉब्लम्स गिवन है उनको सॉल्व करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में तो 2 प्रॉब्लम है, तो पार्ट 1 ये है। अब ये कह रहा है जॉन। अब जॉन से पहले सुन लो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। मैंने जब पढ़ा था ये 10th में तब मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये। कुछ डाउट्स आए थे और क्या क्या आए थे मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो आप इसको बोरियत वाली दृष्टि से ना देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स थे, दोनों के पास मिला के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट है वो 124 है, 124 है। अब हमें क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? इस क्वेश्चन में अगली लाइन दे रखी है कि उनके शुरुआत के मार्बल्स कितने थे, ये हमें फाइंड करना चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? ये तो कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स थे। खाली जॉन के पास कितने थे ये इसने दे नहीं रखा, और दे नहीं रखा मतलब लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। अब अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? देखो, जॉन के मार्बल्स प्लस जीवंती के मार्बल्स मिलाकर 45 थे। जॉन के अगर x है मार्बल्स तो x को उधर भेजो, जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स होंगे। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x। जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, तो अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं? तो जॉन के पास कितने थे? जॉन के पास x थे, उसने 5 खो दिए, मतलब इनमें से 5 कम होंगे, तो x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल थे। ठीक है, 45 माइनस x मार्बल थे, इसने भी 5 खो दिए, मतलब माइनस 5 होंगे इसके भी। तो माइनस 5 होंगे इसके भी। अब 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 40, तो यहाँ पे 45 से 40 हो जाएगा। तो अब इनके पास इतने मार्बल्स हैं। अब ये कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करें हम। उनके पास अब जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट करें, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करें, तो आंसर 124 आ रहा है। तो कर देते हैं प्रोडक्ट। हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं? x माइनस 5, 40 माइनस x। इनका आंसर 124 आ रहा है। तो x इंटू 40x, x इंटू माइनस x। अब x इंटू माइनस x कितना होगा? माइनस का x स्क्वायर। माइनस 5 इंटू 40, माइनस 5 इंटू 40 कितना होगा? माइनस का 200। माइनस 5 इंटू माइनस x। अब माइनस 5 इंटू माइनस x कितना होगा? प्लस का 5x। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये बराबर 124 चल रहा है। अब मैं 124 को इस साइड से इस साइड में ले आता हूँ, तो यहाँ पे माइनस 124 हो जाएगा और इक्वल्स में 0। ठीक है,
अब देखो 40x प्लस 5x कितना हुआ 45x 40x प्लस 5x 45x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, -200 और -124, -200 और -124 कितना होगा माइनस का 324 इज इक्वल्स में 0। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको आगे ले आते हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस का 45x और माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब माइनस कॉमन लूँगा मतलब माइनस बाहर लूँगा, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर था तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 45x था तो माइनस का 45x हो गया, ये माइनस का 324 था, ये प्लस का 324 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का 324 हो गया, इक्वल्स में 0 चल रहा है। ठीक है, अब माइनस मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस का मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो अब माइनस मैं उस साइड भेज देता हूँ 0 के पास, ये उधर जाके 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसी बनी है। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहला क्या था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे हम। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, पहला a इंटू सी मतलब 1 इंटू 1 है ये। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 इंटू 324 इज इक्वल्स टू 324। अब 324 के ऐसे फैक्टर्स लाओ जिनको ऐड करने पर माइनस का 45x बने। अब देखो मैंने तो निकाल रखे हैं, आप भी निकाल लेना। 36 माइनस का इंटू माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, माइनस का 36 और माइनस का 9 इक्वल्स में 324। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इनको ऐड करते हैं, -36, ठीक है, -36 प्लस में -9। अब ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो -36 -9 माइनस का 45 बन रहा है। ठीक है, तो इस माइनस के 45 की जगह हम ये लिख देंगे -36 और -9, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर लिखना है माइनस का 36 माइनस का 9। ठीक है, इसको ऐसे अंदर लिख दो, 36 प्लस 9, ये माइनस बाहर है, कॉमन ही आया माइनस पहले से, इसलिए इनमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अंदर वापस ये मल्टीप्लाई होगा तो -36 और -9 ही बनेगा। ये x चल रहा है प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 36 माइनस का 9, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल्स में 0 चल रहा है। कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट में 36 प्लस 9 क्यों लिखा, यहाँ पर तो माइनस का 36 और माइनस का 9 था, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस था। ये माइनस जब अंदर वापस मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे पहले से ही कॉमन लिया हुआ था। कुछ भी कहो, ऐसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, -36 और -9 लिखना है, माइनस का 45x की जगह, तो -36x -9x। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x -36। ठीक है, अब माइनस का साइन है ये, तो माइनस, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा x -36, 9 की टेबल में 324 36 टाइम्स में आता है, इक्वल्स में 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक फैक्टर क्या बनेगा, ये बाहर वाला x और ये बाहर वाला -9, एक फैक्टर क्या बनेगा, ये दोनों x -36, कोई एक बनेगा x -36, इक्वल्स में 0 चल रहा है। अब देखो एक हो गया x -9 इक्वल्स में 0, तो x इज इक्वल्स टू 9,
एक हो गया x माइनस 36 इक्वल्स में 0, तो एक x क्या हुआ 36। ठीक है, अब देखो x की दो वैल्यू आ गई है, x 9 भी आ गया और x 36 भी आ गया। कहने का मतलब ये है अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे, और अगर जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं तो जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे। आपको ये स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में, इफ़ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती हैव 36 मार्बल्स, इफ़ जॉन हैड 36 मार्बल्स देन जीवंती हैड 9 मार्बल्स। तो आपको ये ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है। पार्ट 2, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Certain number of toys in a day, मतलब इसने नंबर दे नहीं रखे, इसने लिखा है certain number of toy प्रोड्यूस करती है दिन में। The cost of production of each toy, each toy की जो cost है वो फाउंड होती है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस जितने भी टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन, उस दिन में, वो होती है उनकी कॉस्ट। मतलब 55 माइनस कितने मतलब टॉय बन रहे हैं उस दिन में। मान लेता हूँ मैं x बन रहे हैं तो 55 माइनस x ये है, मान लो 22 बन रहे हैं टॉयज, तो ये माइनस करो कितना आएगा 33, तो 33 है होगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, जितने टॉयज बनेंगे उनका माइनस लगाना है 55 में। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाज 750, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाज रुपीज 750। तो सॉल्यूशन देख लो पार्ट 2 का। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, लेट लिख लेना यहाँ पे, लेट अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x number of toys in a day। लेट करना है आपको। ठीक है, अगर x नंबर ऑफ टॉयज हैं वो, अगर x नंबर ऑफ टॉयज हैं तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी होगी 55 माइनस x। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर x नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं एक दिन में तो कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस x। एक दिन में जितने भी बन रहे हैं टॉयज वो माइनस होंगे 55 में। ठीक है, अब इसने कहा है टोटल कॉस्ट जो एक दिन के प्रोडक्शन की है वो है रुपीज़ 750। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स में टोटल आइटम इंटू कॉस्ट ऑफ पर आइटम। ये सिंपल सी चीज़ है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो सिंपल सा वो है कॉमन सेंस। ये तो बस मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। टोटल कॉस्ट इसने कितनी दी है 750। टोटल आइटम, अब टोटल आइटम कितना है x है, इनटू कॉस्ट ऑफ पर आइटम, पर आइटम की कॉस्ट क्या है 55 माइनस x है। कॉस्ट ऑफ पर आइटम मतलब कॉस्ट यही तो है टॉय की, एक टॉय की कॉस्ट यही तो है 55 माइनस x। मान लो यहाँ पर एक दिन में 22 टॉयज बन रहे हैं तो एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी 55 माइनस 22। ठीक है, तो ये हो गया 750 इक्वल्स में x इंटू 55 माइनस x। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं आगे। x इंटू 55 कितना होगा, x इंटू 55 55x, x इंटू माइनस x
माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स में यहाँ पे 750 चल रहा है, ठीक है। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को आगे ले आता हूँ और इस 750 को इस साइड ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर आगे आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का 55x है और ये 750 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का बन गया, माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं फिर से, जैसे पिछले पार्ट में हमने लिया था, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो गया माइनस 55x, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेते ही सारे चेंज होंगे साइन। अब माइनस है वो मैं उस साइड भेज दूंगा 0 के पास, तो ये भी 0 बन जाएगा और इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब a इंटू सी, 1 इंटू 750 इज इक्वल्स टू 750, ठीक है। 750 ही बन रहा है, 1 इंटू 750 इज 750 ही, ठीक है। अब 750 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करने पर माइनस का 55 है, तो मैंने तो निकाल लिया, अब आप भी निकाल लेना। तो माइनस का 30 इंटू माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 750, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब इनको ऐड करते हैं, माइनस 30 प्लस माइनस और प्लस माइनस ही होंगे, तो इनको माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस का 25 इक्वल्स में माइनस 30 और माइनस 25 माइनस 55, ठीक है। तो माइनस 55 आ गया, तो माइनस 55 की जगह माइनस 30 और माइनस 25 लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह माइनस 30 और माइनस 25, एक्स दोनों के पीछे रहेगा एज इट इज, प्लस का 750 इक्वल्स में 0, ठीक है, इक्वल्स में 0 आ चुका है। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 30, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 25, तो मैंने 25 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 30, ठीक है। 25 की टेबल में 750 30 टाइम्स में जाता है और माइनस का 25 है। अब ये वापस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 25x माइनस 25 इंटू माइनस 30 प्लस का 750, तो वापस ऐसा बन गया ना। तो कॉमन हमें ऐसा ही लेना है, जो कॉमन लेने के बाद में वापस अगर अंडर मल्टीप्लाई करे तो वही बने जो पहले स्टेप में था, इक्वल्स में 0, ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स माइनस 30, ठीक है। हमें इनका इंटू नहीं करना, हमें तो फैक्टर बनाना है। तो एक फैक्टर क्या बनेगा, ये x और ये माइनस का 25, तो x माइनस 25, और एक फैक्टर x माइनस 30 और x माइनस 30 में से कोई एक, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब भैया ये तो 0 बन गया, दो फैक्टर मिल गए हमें, तो एक x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो एक x हो गया 25, और एक x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो एक x हो गया 30। कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में या तो 25 टॉय बनाती है, प्रोड्यूस करती है, या फिर 30, आइदर 25 और 30, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है कि एक दिन में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं हुए, आपके वो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 और 5, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे बैठा ही इसलिए हूँ। अगर आपसे नहीं हुए तो प्लीज़ बता दीजिए, शर्म करने की कोई बात नहीं है।